अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया की तरफ से एक और बड़ा ही अजीब सा अटैम्प्ट गदर 2 के नाम से। इसके पीछे बीजेपी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आप जानते हैं कि बीजेपी के हुकूमत में आने के बाद इंडिया का क्या माहौल हुआ है। मुसलमानों के लिए इंडिया अपनी तमाम तर वसी तरीन ज़मीन के साथ तंग होता मालूम होता है। मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए जॉब मार्केट हो या मुख्तलिफ़ और जगह हों जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी में हैं वहाँ तकलीफ़ में हैं। जहाँ मेजॉरिटी में है उन्हें पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, और वो लोग भी जब अपने इलाक़ों से बाहर निकलते हैं कामकाज के लिए तो उन्हें भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जो आप लोगों ने ही जो इंडिया में रहते हैं मुझे बताया है। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा तो कोई इस तरह का मामला नहीं है कि मैं वहाँ जाकर इस तरह की कोई खोज लगा सकूँ। मैं तो कभी इंडिया गया भी नहीं हूँ, और बहरहाल बहुत सारे रिश्तेदार इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं। लेकिन अगेन 1948 बल्कि कहना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में किंगडम ऑफ हैदराबाद का फॉल हुआ तो उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार पाकिस्तान आ गए, और उसके बाद जो 1960s तक मुसलसल आते रहे, फिर उसके बाद एक राब्ता टूट गया। वी डोंट इवन नो कि वहाँ पर क्या है, कौन है, कहाँ है। बट एनीवे यू गाइस आर बेसिकली माय मेन सोर्स, जिसके ज़रिए मुझे पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। ओरिजिनली जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा ताल्लुक़ मेरा तो नहीं, मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ औरंगाबाद से है, या फिर महाराष्ट्र में बेसिकली मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। दादी मेरी सियोगांव की हैं, दादा मेरे औरंगाबाद के हैं। तो एनीवे द बॉटम लाइन इसकी तरफ आते हैं कि आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन मुझे आई, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आज बात कर रहा हूँ। और इस मूवी में एक तरफ मुसलमानों को विलन दिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, उससे वहाँ पर मौजूद वो इंतहा पसंद लोग, वो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, शिद्दत इख्तियार करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें उस बढ़ावे को मदद करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को एज़ यूजुअल एक पता नहीं अजीब सा मुल्क दिखाने की कोशिश की जाती है, और जब यही लोग, इनके खिलाड़ी या इनके मंत्री, प्रधानमंत्री या जो इनके पास के लोग हैं, जब पाकिस्तान आके वापस जाते हैं तो इनको सही मानों में पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पता चलता है। लेकिन ये यही समझ रहे हैं वो जो 1947 वाला पाकिस्तान है, ये 1947 वाला पाकिस्तान ही लोगों को दिखाते रहते हैं, और अपने यहाँ इंडिया को ये 21st सेंचुरी में समझते हैं कि पहुँच गया है। असल में मामला तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। आप में से वो लोग जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग पाकिस्तान आते हैं कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप लोगों के मुक़द्दस मकामात पाकिस्तान में, और आपको पाकिस्तान ने पिछले कई सालों से फैसिलिटेट भी किया, और एक स्पेशल डोरवे आपको इंडिया से दिया है पाकिस्तान में, जिसके थ्रू आपको लॉन्गर राउट लाहौर के बजाय जाने के यू कुड डायरेक्टली गो इन शॉर्टर राउट, छोटे से रास्ते से आप पाकिस्तान में दाखिल होकर अपने आपके लिए जो रिलीजियस मकामात हैं वहाँ की आप ज़ियारत कर सकते। तो एनीवे तो आप लोग पाकिस्तान आते हैं, लाहौर भी आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक द वे इट इज़ शोन इन द मीडिया। पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। अगेन मैंने कोई मूवीज़ नहीं देखी, लेकिन ऑफ कोर्स जब बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहते हैं ना आप, हिंदी में चर्चा हुई, मेरी हिंदी तो मुझे ना पढ़नी आती है ना बोलनी आती है इतनी अच्छी, इसलिए ये हिंदी जब शुद्ध हिंदी में बात होती है तो बहुत सारे कॉन्कर्ड होके मेरे ऊपर से बातें निकल जाती हैं। एनीवे तो उसके अंदर पता चला कि इस तरह की कोई मूवी बनाई गई है, और उसके अंदर अगेन एक आदमी पाकिस्तान आता है, और पता नहीं कोई 20 साल पहले भी आया था गदर 1 में, और उसके बाद दोबारा आ गया है, और उसके बाद उसकी एक बीवी है, समहाउ उसका बच्चा पाकिस्तान आ जाता है, उसको पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेती है, और वो जो पाकिस्तान की आर्मी का जो एक कर्नल दिखाया पता नहीं कौन है, उसको पुरानी 21-22 साल पुरानी जो है उसके बाप से खुन्नस लगी हुई होती है, उसको टसल चली हुई होती है, इसे भी पकड़ता है, मारता धाड़ता है। आई मीन पाकिस्तानी फ़ौज को कोई काम ही नहीं है ना, पुरानी दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। आई मीन कम ऑन, what nonsense, nonsense after nonsense after nonsense। इतने बड़े आला दर्जे का अफसर, वो एक उसको ट्रक ड्राइवर का बच्चा
वो 22 साल पुरानी कहानी उसको याद है, वो अभी भी अपने बदले निकाल रहा है, उसको और कोई काम नहीं है, बस ही जस्ट स्पाइंग ऑन दीज पीपल। नॉनसेंस। उसको उठा के अपनी पुरानी वो निकालता है, और उसके बाद ये भाई साहब आते हैं इंडिया से, और लाहौर तो ये ऐसे आ जाते हैं जैसे अपने भाई के घर गए दिखाते हैं एक पत्थर है उस पर लाहौर लिखा हुआ है और इन्होंने यहाँ पैर रखा है, पैर कम हो यार, बच्चों की कहानी है क्या, बच्चों की कहानी है। बीजेपी से ताल्लुक़ है ये सनी देओल साहब का जो इस मूवी में है। और इनसे जब इंटरव्यू में पूछा भी गया कि आपने ऐसा क्यों किया अपनी मूवी में कि जहां आप पाकिस्तान के जर्नैल को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहे हैं, तो आपने पीछे अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे कोई रिलीजियस स्लोगन्स क्यों लगाए हुए हैं मुसलमानों के? आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं आप। तो कहते हैं नहीं जी, आपको तो यू शुड नॉट टेक द मूवीज़ दैट सीरियसली, और वो मूवीज़ के अंदर एक ये होता है और वो होता है। आई मीन बात को गोल मोल कर गया ये आदमी, और अंदर जो नफ़रतें और ताज्जुब भरा हुआ है। अरे तुम इसकी कुछ लाज रख लेते कि तुम्हें स्पेशल एंट्री पाकिस्तान ने दी ताकि तुम जाके अपने मुक़द्दस मकामात को देख सको। सिख बरादरी के मैं बहुत सारे लोगों से अमेरिका में मिला हूँ, very nice, very humble, very polite people. I mean, they are actually very happy जो पाकिस्तान ने उनके लिए किया है। मेरे अपने शहर में सिख बरादरी के इतने लोग रहते हैं। अच्छा, कनाडा में गया, वहाँ पे भी आप लोग जानते हो कनाडा में रहते हैं, देयर लॉट ऑफ सिख पीपल लिविंग, सिख हजरात। वैंकूवर साइड पर भी बहुत सारे हैं, टोरंटो में भी बहुत सारे, लेकिन वैंकूवर में बहुत। तो एनीवे, आई मीन लाइक बहुत मेहनती लोग हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप सिद्धू को उठा के देख लें, वो आते हैं। आई मीन देयर सो मैनी पीपल जो है वो, बट यू नो दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर पोलिटिसाइज लाइक सनी देओल, और जो सभाओं में बैठते हैं, चाहे लोकसभा हो या जो सी भी सभा हो, ये सभाओं में बैठते हैं लेकिन इनके पास सुबह नहीं होती। तो सुबह नहीं होती तो फिर ये आग उगलते रहते हैं। तो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन जो इनसे शो में पूछा गया। हर बात को गोल मोल करते रहे, नॉट अ सिंगल स्ट्रेट आंसर फ्रॉम हिम, क्योंकि वो जानता है कि उसने ये मूवी में कितना जहर उगला है कि बस पाकिस्तान आ गए, एक हथौड़ा लेके आ गए, हथौड़े से जीप उड़ा रहे हैं, हथौड़े से पूरी आर्मी को ख़त्म कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज़ दैट, यू नो, आई मीन कम ऑन। इधर भी बॉर्डर के पंजाब के लोग हैं, उधर भी बॉर्डर के पंजाब के लोग हैं। दीज आर पंजाबीज यू टॉकिंग अबाउट। कोई एक टर्बन बांधने से कोई ज़्यादा ताकत आ जाती है पंजाबियों में, वही पंजाब के लोग हैं, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ वही पंजाब के लोग हैं। यू नो, आई मीन इट्स जस्ट लाइक डजंट मेक, इट्स जस्ट लाइक समटाइम दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ देमसेल्व्स। और उसके बाद होता क्या है कि वो बेसिकली अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। पंजाब के लोग हैं ना सारे, लाहौर में पंजाबी रहते हैं, पंजाब में पंजाबी रहते हैं। अच्छा, अब पंजाब के लोगों से लड़ रहा है एक पंजाबी, तो एक पंजाबी को सुपीरियर बना दिया क्योंकि उसने सर पे टर्बन पहना हुआ है, और बाकी पंजाबियों को जिनको वो मार रहा है वो इन्फीरियर हो गए क्योंकि टर्बन नहीं पहना। और लाइक कम ऑन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। एनीवे, तो इट्स लाइक इवन पंजाबीज़ को ये हज़म नहीं हो। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है यार, हमसे ही लड़वा रहे हो और फिर हमसे कह रहे हो कि रिलीजन के बेस के ऊपर एक को स्ट्रॉन्ग एक को वीक कर दिया है तुमने। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान में ऐसे दंदनाते हुए आ जाते हैं जैसे मामू खाला का घर है। आई विश दोनों मुल्कों में इतने हालात अच्छे होते, पोलिटिसाइज ना हुआ होता और इस तरह मुतासिब लोग ना आते तो और बात थी, लेकिन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ये तो ऐसे आ रहे हैं, इससे पता नहीं मसला ही कोई नहीं है, और आके यहाँ पे आके बड़े बड़े अफसरों की पिटाई कर रहे हैं और फ़ौजी सारे खड़े हुए हैं, और फ़ौजी मार खाने के लिए खड़ा हुआ है, वो पता नहीं किस ज़माने की राइफ़ल लेके। अभी तक मुझे लगता है ये लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान शायद वर्ल्ड वॉर 2 के इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास और ये आगे चले गए। आई मीन कम ऑन, गेट सम लाइफ, यू नो। मूवी बनाना एक चीज़ होती है, उसके अंदर आप एक्शन दिखाते हो वो और चीज़ होती है, और नॉनसेंस और पड़ोसी मुल्क है तुम्हारा, उसके अंदर जाके तुम ये बकवासात करते हो, तो इससे पता चलता है कि कितने मुतासिब हो, कितना तासुब भरा हुआ है, और दूसरों को अपने से इन्फीरियर शो करके खुश होते हो। दैट्स द बिगेस्ट नॉनसेंस, कि आप अगर किसी को अपने से गिरा कर खुशी महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बड़े घटिया आदमी हैं। आम तौर पर ऐसे लोग घटिया शुमार किए जाते हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाकर दूसरों को अपने से इन्फीरियर समझते हैं कि हम सुपीरियर हो गए।
तो एनीवे द बॉटम लाइन इज़ कि इट वाज रिलीज्ड ऑन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे, कोई 2 हफ्ते पहले की बात है। 27 तारीख हो गई है आज, तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है। और इसके अंदर सिवाय नॉनसेंस के और कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं, हमारे पास इंडिया के लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझते। मेरे अपने कुछ जानने वाले दोस्त हैं गुजरात से, उनमें से एक कहने लगा, ही इज़ हिंदू, वो कहने लगे यार तुम ही से हमने सुना है कि हिंदू मुसलमान की शादी नहीं हो सकती, मुसलमान लड़की की जो है वो हिंदू लड़के से, या हिंदू लड़के या मुसलमान लड़के की हिंदू लड़की से, या हिंदू लड़के की मुसलमान लड़की से। ये तुमसे ही सुना है हमने। हमारे यहाँ तो देखो शाहरुख खान ने भी शादी की, आमिर खान ने भी शादी की। मैं कहा भाई वो कोई एग्जाम्पल्स नहीं है फॉलो करने वाली। मुसलमान जो है वो फिल्मों में और ड्रामों में काम करने वालों को कोई आइडियलाइज़ नहीं करते। कोई अच्छा मुसलमान जो है फिल्मों और ड्रामों में काम करने वालों को कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाता। तुम लोग बनाते हो। तुम कहते हो अमित जी आ गए। वो अमित जी क्या है, हर मूवी में तो किसी न किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ होता है, चक्कर चल रहे होते हैं, इस तरह के मामले। यानी एक आदमी जिसके इतने सारे हर थोड़े महीनों के बाद किसी न किसी लड़की के साथ मूवी में वो काम कर रहा है, वो क्या कैरेक्टर है उसका? कोई कैरेक्टरलेस आदमी होते हैं ये। किसी के साथ भी डांस कर रहे हैं, वाहियात किस्म की हरकतें कर रहे हैं जी, मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन नहीं हो रहा, मंजन हो रहा है तुम्हारा। तो मंजनों को हम वैल्यू नहीं देते। हमारे पास इन गुनाहगारों की वैल्यू नहीं है। हमारे पास वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू उसकी होती है जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उस पे अमल करता है, उनकी वैल्यू होती है। क्योंकि ये वैल्यू करना हमें अल्लाह ने ख़ुद अपनी किताब में सिखाया है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा पायस है, जिसमें पायटी ज़्यादा है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है, जो तक़वा इख्तियार करता है, जो गॉड कॉन्शियस है। पाइटी उसके अंदर है। पाइटी गुनाह करने और गुनाह के फैलाने में नहीं है। डजेंट मैटर वो कितना बड़ा तुम्हारे पास मेगा स्टार हो, तो ये लोग कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसी तरह की चीज़ इस मूवी में भी दिखाई गई है कि एक ऐसा शख्स, एक मुसलमान औरत की उन्होंने शादी कराने की कोशिश की है, जो मुसलमान औरत की गैर मुसलमान से शादी हो ही नहीं सकती। और अगर कोई ये नाटक कर भी ले तो उसे इस्लाम की रो से ज़िना कहते हैं, अडल्ट्री कहते हैं। शादी नहीं होती, बेशक तुम लाख मंडकों में फेरे दिलवा लो, कुछ भी करा लो, कोर्ट में जाके शादियां करा लो, बेशक किसी अब पैसे दे के काजी को बिठा के निकाह भी करा लो, वो निकाह ही नहीं होता, वो सिरे से शादी नहीं होती। इस्लाम के अगर तो मुसलमान के कहता है अपने आप को, तो उसकी तो शादी नहीं हुई। हाँ, वो मुसलमानियत छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे और कोई और मज़हब इख्तियार कर ले, तो फिर वो तो फिर मुसलमान ही नहीं रहा, तो इस्लाम के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। सो द बॉटम लाइन इज़ कि अगेन एक नॉनसेंस अटैम्प्ट, वो एक तरफ ये नॉनसेंस अटैम्प्ट पे नॉनसेंस अटैम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार की, बीजेपी की हुकूमत है और मोदी की हुकूमत है। और उसके अंदर आपने देखा कि जब से हुकूमत आई है किस किस्म के फंडामेंटल किस्म के लोग, जो है फंडामेंटल भी नहीं कहूँगा मैं, फंडामेंटल एक पॉजिटिव वर्ड है, एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग, मुतशद्दिद किस्म के लोग, दहशतगर्दी आतंकवादी जहनीत के लोग, जो आतंक करके अपनी पावर को साबित करने वाले लोग, जो मंजर आम पर हिंदुस्तान में नज़र आते हैं, जो मुसलमानों पर तलवारें लेके टूटते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी इस मूवी में दिखाया तलवारें लेके खड़े हुए यार कम ऑन कोई पाकिस्तान में तलवारें लेके नहीं खड़ा होता, ना डंडे। उन्होंने वो टाइट टोपियाँ बनाई हुई हैं सर की साइज़ की। वो भाई पाकिस्तान में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। खुदा के लिए खुद गूगल पे जाके देख लो कि पाकिस्तानी कैसे ड्रेसअप होते हैं। ठीक समझ आई बात? वो पता नहीं कौन से ज़माने के लोग दिखाते हो यार तुम लोग, खुदा को मानो। वो अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, जी जनाब, जी जनाब। वो तुम्हारे पास भाई कितनी दफ़ा मुशर्रफ आया है, उसने कहा जी जनाब गए तुम्हें कमाल हो यार, कमाल बातें करते हैं। अभी लिटरली इन लोगों की जब मैं पिक्चर्स, वीडियोस, इन लोगों के आइडियाज़ देखता हूँ तो हंसी आती है कि एक आदमी इतनी महंगी मूवी बना रहा है। वो भाई थोड़ी रिसर्च ही कर लो इंसानों की तरह, इन कैसे करेंगे,
उसके लिए फिर ताज्जुब की ऐनक उतारनी पड़ेगी, अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जिस मुल्क को हम पड़ोसी मुल्क कह रहे हैं वो हमसे 100 साल पुराना नहीं है, वो हम साथ साथ चल रहे हैं। अगर हमारे पास डेवलपमेंट हुई है, उनके पास भी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमारे पास आईटी के चीते हैं तो उनके पास भी आईटी के चीते हैं। अगर हमने कोई रिसर्चेस किए हैं तो उन्होंने भी रिसर्चेस की हैं। तो टेस्ला की बैटरी उठा के देख लो, इट्स अ वेरी बिग एग्जाम्पल। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आई मीन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो द बॉटम लाइन इज़ के यू हैव टू स्टॉप शोइंग दिस कि भाई हमारे अलावा सब हमसे इन्फीरियर हैं। दूसरों को इन्फीरियर दिखा के सुपीरियॉरिटी जाहिर करना एक नीच और घटिया हरकत ही हो सकती है। बेशक हम वही आपसे कह रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, उसको कोई किसी एग्जैजरेशन के बग़ैर, ये कोई टॉलीवुड की मूवी नहीं है जिसमें केला खा के जीप को पलटा दिया जाए और हवा में हार्ट को फेंका जाए जो अस्पताल में जाकर मरीज़ के सीने में फ़िट हो जाए और धड़कने भी लगे। ये रियलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। मिलते हैं अगली दफ़ा। और गदर तो नहीं, ये पता नहीं अजीब सा कुछ किया है, मैं क्या बोलूँ। अल्लाह हिदायत दे। That's basically, people have to come out of this stupidity. Basically, that's all I have to say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.